बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नया साल, नई वीडियो, न्यू व्लॉग, सब कुछ वही होता है, बस साल बदल जाता है, दिन कैलेंडर ही चेंज हो जाता है। बाकी आप अपने अंदर खुद चेंजिंग जब लाना चाहें ला सकते हैं। उसके लिए किसी साल, किसी दिन, किसी टाइम की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका दिल चाहे आप उसी वक्त चेंज हो जाएं। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा असूल है जिस पे हमें काम करना चाहिए। और हमें अपने आप को चेंज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। फ़ौरन से बेशतर जैसे ही आपके जहन में कोई बात आए कि हमने अपने आप को चेंज करना है, फ़ौरन हो जाए। और ये तो कैलेंडर ही हैं जो चेंज हो रहे हैं। बहरहाल सबको नया साल बहुत मुबारक। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी नए साल की। हम मुसलमान लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुहर्रम में नया साल शुरू होता है, मगर वहाँ उस टाइम हम मुबारक नहीं दे सकते। जहाँ पे हम बहुत से दुनियावी काम कर रहे हैं वहाँ पे एक नए साल की मुबारक दे देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिस पे बहुत बोला जाए। और जनाब ये सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है नए साल के अंदर। बच्चों की फरमाइशी नाश्ता, आलू के पराठे और साथ में बटर, होममेड बटर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। पराठों की रेसिपी मैंने नहीं बनाई क्योंकि बस थोड़ी ठंड है, थोड़ी अजीब सी सुस्ती सी हो रही है। बहरहाल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आलूओं को मैं बॉयल नहीं करती, इसे हम पकाते हैं जैसे समोसे के आलू बनते हैं ना, वैसे ही। और समोसे मेरे घर सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में बनते हैं। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो कि कहते हैं, जिनके घर जाएं तो सिर्फ दही बल्ले और समोसे ही मिलते हैं खाने को। मेरे घर जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में समोसे बनते हैं। ये समझ आ गई होगी जिसे मैं कहना चाह रही हूँ। और ये जनाब बन रही है चाय, सॉरी बन के आई है चाय। मेरी बेटी बना के आई है मज़ेदार सी चाय। नाश्ते के बाद की मेरी मेड आ गई थी जिस वजह से मैं अंदर आ गई क्लिप बनाने। उसके सामने मैं कोई ख़ास क्लिपिंग वगैरह नहीं बनाती। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी ने किचन साफ़ किया था तो उसने कहा था मम्मा आके चेक कर लें। मैंने कहा आप जाके वीडियो बना के ना मुझे आके बता दो, क्योंकि बच्चे की ड्यूटी आजकल लगाई हुई है तीनों की, एक एक दिन तीनों काम करती हैं। और ये हो गया था जनाब लंच का टाइम। लंच में बनी थी यमी यमी सी बिरयानी और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ताला आपको पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत यमी यमी बिरयानी, बेहतरीन लजीज सी टेस्टी की बिरयानी, भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी हर बंदे का अपने हाथ का जायका होता है जो कि बहुत लजीज होता है। हमारा काम तो सिर्फ रेसिपी होता है और थोड़ी सी हमारी मिसिंग हो रही होती है, हम किसी दूसरे की रेसिपी देखते हैं तो उससे हम कैच कर लेते हैं। जायका हर इंसान का अपना होता है, बिल्कुल। हर घर के अंदर अपनी माँ के हाथ का जायका हर बच्चे को पसंद है, हर मियाँ अपनी बीवी के हाथ का, जो जिसके हाथ का खा रहा है उसके लिए वही बेस्ट है। हम सब सिर्फ एक दूसरे को मशवरा देते हैं या कहीं अटकते हैं तो कोई वीडियो देखी, कुछ देखा तो हमने एक दूसरे से शेयर कर लिया। तो बस मेरा मकसद भी यही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने कभी खाना बनाने पे, किसी के खाने पे एतराज़ नहीं किया क्योंकि खाने पीने की चीज़ पे कभी भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। खाना हमेशा लजीज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह ने हमारे लिए रिस्क लिखा बेहतरीन। और ये लंच के बाद की चाय। और ये जनाब फिर मेरी बेटी बना के भी बीच में एक दो दफ़ा मज़ीद भी पी थी, मगर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, इसलिए कि मैंने कहा वो कहेंगे शायद वही कब बार बार दिखा रही है। नहीं, मैं माशाल्लाह काफ़ी टाइम चाय पीती हूँ। और बस जैसे ही वो बना के आई तो हमने जाना था आज ग्रॉसरी करने। आपको पता है मंथ शुरू हो तो हम सब का यही काम होता है, नए साल नया महीना। और इस दफ़ा तो मज़े की बात है कि जनवरी भी है और जनवरी में होती है मेरी बर्थडे, इसलिए मुझे जनवरी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मुझे बचपन से अपना टाइम याद आ जाता है कि जनवरी स्टार्ट होता था और मैं स्टार्ट हो जाती थी, पापा कितने दिन रह गए, पापा कितने दिन रह गए। तो वो चीज़ें जहन में आपके रह जाती हैं, निकलती नहीं हैं। और ये चीज़ अब आ गई थी, यहाँ ज्वेलरी देखती अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहती थी, बहुत पागलों की तरह, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कहती हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी ये शौक़ ख़त्म हो गया। आप देखें मेरे चैनल पे मेरी ज्वेलरी कलेक्शन भी है, काफ़ी सारी है। और अब मैं ज़्यादातर नहीं पहनती, बस हल्का फुल्का जो गोल्ड होता है वही पहन लेती हूँ। आर्टिफिशियल से जान छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की फुल्की चीज़ें पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं। बहरहाल ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। छोटी मोटी जितनी भी जो कुछ अल्लाह ने दिया बहुत अल्लाह की मेहरबानी। और ये जनाब जो हमारा इधर चेज़अप के ऊपर है, खजूरें शजूरें चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स जो कि आजकल सीज़न है, सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये मैंने कहा चलें छोटे मोटे आपसे क्लिप बना लूँ और आपसे शेयर कर लूँगी। यहाँ पे केचप वगैरह और चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी वो मैंने बीच में मिक्स की।
क्योंकि जो चीज़ आपको लेनी होती है, देखना होता है, तो दिल तो करता है कि फटाफट बस छोटे मोटे क्लिप बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब सबने मास्क लगाया होता है, पता नहीं चलता, कभी कोई टेंशन नहीं होती। फिर भी रश बहुत था, जिस वजह से मुझे बहुत ही कम मैंने क्लिप्स बनाए। और ये अचार, चटनियाँ, जो कि आपको चेज़अप पे हर चीज़ ही मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मुहैया है। जब आप जाएंगे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ऑयल्स वगैरह, घी, सब कुछ मिल जाता है। जो कि मुल्तान में रहते हैं सबको पता। अब तो मेट्रो भी है, के मार्ट पे भी सब कुछ मिल रहा है। और हम लोगों के घर के नज़दीक लतीफ़ फैब सुपर स्टोर, उसके ऊपर भी सब कुछ होता है। बहरहाल ये है कि ये सब देखते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, मैं कर लेती हूँ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ छोटी मोटी चीज़ें। ये बच्चों की खाने पीने की चीज़ें, पॉपकॉर्न वगैरह, चिप्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं। छोटी मोटी शॉपिंग हो जाती है, साथ थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाती है। बस घरेलू ख़वातीन के क्या काम है, यही काम है। ग्रॉसरी करने चला गया, घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया, बच्चों का कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बुक्स हो गई, बस यही कुछ है। आजकल तो फिर यूँ हो रहा है ना कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो वो काफ़ी आप के काम भी बंद हैं, क्योंकि उन बच्चों के स्कूल जब जाना होता है तो रोज़ कुछ ना कुछ नया ख़रीदारी होती है उनकी। सर्दियों में पिछले साल मुझे याद है, हम इस ठंड के अंदर मैं अपने बेटे का कोट लेने गई थी और बहुत बारिश हो रही थी और कोट उसका बहुत मुश्किल मिला था, बहुत मुश्किल कोट मिला था। और फिर उसके बाद यकदम बस, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने लिया था फरवरी में, 10-15 दिन उसने पहना है। फिर मार्च आया, मार्च में ज़रूरत नहीं पड़ती, और 15 मार्च को पहली छुट्टी थी और पूरा साल ही ऐसे गुजर गया। और अब भी वैसे ही मैं अपने बेटे को कह रही थी कि बल्कि वो खुद कह रहा था कि मम्मा मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और यही हाल मेरे बड़े बेटे के साथ भी हुआ, उसके भी कॉलेजेस थे, उसके भी गर्म ड्रेसेस थे। तो वैसे बस अल्लाह ताला रहम करे, इस साल तो सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। नया साल खुशखबरी लाए, वैक्सीन तो आ गई। आज सुबह मैं पढ़ रही थी वो न्यूज़, जैसे थंबनेल्स वगैरह थे कि भी 12 लाख आएगी वैक्सीन पाकिस्तान में, फवाद चौधरी का था। बहरहाल देखें क्या होता है, बाकी जो अल्लाह बेहतर करेगा होगा तो वही, बस जो हो बेहतरी के लिए हो और सबकी सेहत भी सही रहे, कोई वैक्सीन से किसी को कोई नुकसान ना हो। और ये हम लोगों का शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई कंप्लीट। अब घर जाएंगे, घर जाके हर चीज़ को ठिकाने लगाना होता है। आजकल चेज़अप वाले शापर वगैरह कोई भी नहीं दे रहे, जिस वजह से हमें अपनी गाड़ी में ही जाना पड़ता है और वापसी पे सामान उठा के अपने शॉपर ले जाते हैं, उसमें डाला और ले आए। मगर ये है कि पहले तो हम लोग बाइक पे भी चले जाते थे और फटाफट शॉपिंग करके आ जाते थे। और ये शाम का टाइम था और आपको पता है सर्दियों में शाम बहुत जल्दी हो जाती है। आप जाओ ऐसे दिन में जाओ, बाहर निकलो तो ऐसा लगता है रात हो गई है। अच्छी लगती है रौनक, सबके साथ शेयर करना भी मुझे तो मज़ा आता है। मैं भी जब ये व्लॉग देख रही होती हूँ सबके, तो अच्छा लग रहा होता है। अपने आप को बस रिलैक्स रखें किसी भी तरह के काम में। और आज भी ऐसे ही हमारा सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह काम काम काम। खाना बनाया, कोफ्ते बनाए थे, साथ में शामी कबाब बनाए थे, इस तरह से सारे काम कर कर के बिरयानी बनी। सुबह आलू के पराठे बने, यानी कि आज फुल कुकिंग डे था। और साथ में फिर शाम में ग्रॉसरी भी हो गई, शाम में आपसे गपशप भी हो गई, चाय भी मैं पीते हुए अब आपके साथ ब्लॉग एडिट कर रही थी तो चाय भी पी रही थी। और ये घर आने के बाद जो है ना, फिर से मैंने डाइनिंग टेबल पे सारा सामान रख दिया और मेरी जो बच्चे हैं मिल के हम लोग ना इनको इसकी जगह पे पहुंचा रहे थे। कई दफ़ा मैं आपसे अपना ग्रॉसरी हाल शेयर कर चुकी हूँ, मज़ीद मैं पिन भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तो इतना ख़ास खैर नहीं लिया, हमेशा ज़्यादा लेते हैं। और जनाब ये फिर सुबह के टाइम कपड़े धुल रहे थे, कपड़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि ये बहुत बड़ा काम है जो बहुत सुकून से हो जाता है। कपड़े धुलाई वाला मशीन में बहुत अच्छे तरीके से धुल जाते हैं। ये मेरी जो है ना डॉलेंस वालों की है, कहते हैं डॉलेंस लिया तो बात बनी, और वाकई डॉलेंस लिया तो बात बनी। और जनाब ये हो गई सुबह का नाश्ता, यमी यमी सा बेहतरीन सा नाश्ता करते हुए आपके साथ। और ये बन रहे थे कोफ्तों का मिसाला बनाया है। उसके बाद साथ ही मैंने बना लिया था शामी कबाब का मिसाला, पीस मैंने दिया था क्योंकि पिछले दिनों बच्चों ने चॉपर के साथ ज़रा गड़बड़ की थी, हम बनवा कर आए थे, तो मुझे ज़रा थोड़ा वो था कि चॉपर का काम मैं कर देती हूँ, बाकी सब बच्चों ने किया था। और माशाल्लाह रोटी भी बच्चों ने बनाई थी, बड़ी मज़े की बनाई थी। सालन मैंने बनाया था। कोफ्तों का बच्चों को बहुत पसंद है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी खाना खा लिया।
डिनर भी बेहतरीन हो गया क्योंकि काम मैं करके गई थी, आके सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनानी थी जो कि बच्चों ने बना ली। रात को मैं बहुत कम काम करती हूँ। और ये जनाब फिर हो गई हमारी रात की चाय। रात की तो नहीं कह सकती, ये भी शाम की चाय पीते हुए तो मुझे ख्याल आया कि मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से अपना व्लॉग एडिट करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन। और जाते जाते ना मैं आपको ना वो फायरवर्क्स जो हुआ था हमारे मुल्तान में और हमारे घर के साथ उसकी आवाज़ें आ रही थी, तो वो थोड़ी सी मैंने डब की थी, वो भी सुन लीजिएगा।